जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग जो है आपने थंबनेल देखा होगा कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले 3-4 सालों से इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जो x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस ऐसे करके आपका जो इक्वेशन बना है, जो थंबनेल में दिया गया है, इस पे आधारित जो नए नए क्वेश्चन आप लगभग मेंस 2018 में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल के, है ना। तो उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज उसी चीज को, है ना। आपको पता है कि मान लो इस फॉर्म में जो हमारे पास जो फार्मूला दे रखा है कि कोई भी चीज मान लो x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस क्या z माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 0 है। तो आप एक चीज तो ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे तीन टर्मों को जोड़ने पर, तीन टर्मों के वर्गों को जोड़ने पर जो आपका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 0। तो जाहिर सी बात है ये टर्म अपने आप में भी क्या होंगी? 0 होंगी। तभी तो 0 0 0 जोड़ोगे तो आपका 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में आप ये भी कह सकते हो कि सर x माइनस ए का मान क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, तो हमारा काम बन सकता है। तो क्या x माइनस ए का वैल्यू अगर 0 है तो क्या x बराबर यहां से क्या बना सकते हो? a बना सकते हो। इसी प्रकार y का मान क्या बनेगा? b बनेगा। इसी प्रकार z का मान क्या बनेगा? c बनेगा। अगर हम इस टर्म का वर्ग, इस टर्म का वर्ग, इस टर्म का वर्ग का जोड़ हमारे पास यहाँ 0 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास x माइनस ए जो है इसका मान अपने आप में 0 होना चाहिए। तो x माइनस ए को 0 मानोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a। उसी प्रकार y की वैल्यू b और z का मान क्या हो जाएगा? c। इसी पे आधारित जितने सारे क्वेश्चन अब तक आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। चलो देखा जाए, इसको आप नोट कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ाते हैं चीजों को। देखो क्या क्या क्वेश्चन बन के आया है, देखो जरा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हो, लगा के बताइएगा, बनाइए जरा। क्वेश्चन क्या है? a+2 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। देख रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चन भी आ रहा है क्या? a+2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे b प्लस माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर और c माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में आपको 0 दिया। पूछी जो जा रही हमसे वैल्यू कि बताइए अंडर रूट ऑफ a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। हम ये कह सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन है तो आप कहोगे यहाँ ये सर अपने आप में भी ये टर्म क्या होंगी? 0 होंगी। तो कह सकते हो a+2 अगर 0 हुआ तो भैया a का डायरेक्ट मान आप क्या बना सकते हो? माइनस का 2। और यहाँ से b का डायरेक्ट मान 4 आ जाएगा और यहाँ c का डायरेक्ट मान कितना आएगा? 9 आएगा। ये सारी बातें अगर हम यहाँ रख दें तो a का मान आप रखोगे माइनस का 2, b का मान 4, c का मान 9। तो वो देखो 9 4 13, 13 में 2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 11। बात क्लियर है कि नहीं, है ना। क्या बनाना था कि अगर ये टर्म का वर्ग, ये टर्म का वर्ग, ये टर्म का वर्ग 0 है तो ऐसी कंडीशन में ये भी अपने आप में 0 होगा। तो a की डायरेक्ट वैल्यू माइनस का 2, b का मान 4, c का मान 9 आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे a b c पूछा गया था अंडर रूट के साथ, तीनों के वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे लगा के बताइए, है ना। देखिएगा दूसरा, प्रयास करिए। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन लग रहा है तब तक हम लोग यहाँ क्वेश्चन को लिख रहे हैं, आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है आपका कि a माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का क्या है? प्लस का b माइनस के 64 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का क्या है भाई? c माइनस 125 का होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 0 दे रखी। जो हमसे पूछा जा रहा है, इस बार पूछा जा रहा है क्या? क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। आपके सामने केवल अंडर रूट ए बी सी आ रहा हो तो उसके सामने क्यूब रूट बना लीजिएगा, ठीक है। अब बोलो यहाँ a माइनस 8 0 है तो आप कह सकते हो सर ये अपने आप में ये टर्म क्या हो सकती है? 0। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो क्या a का डायरेक्ट मान 8 बना सकते हो? यहाँ से b का डायरेक्ट मान 64 बना सकते हो, यहाँ से c का डायरेक्ट मान कितना? 125 बना सकते हो। और ये तीनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें, a की जगह क्यूब रूट ऑफ क्या, a की जगह अपना यहाँ पे 8 है,
बी की जगह 64 है, सी की जगह 125 है, तो क्या पाओगे, ए किसका क्यूब है, ये 8 2 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है और 125 5 का है। जब ये क्यूब रूट हटेगा तो ये वैल्यू बाहर बन के आएंगी, यानी 5 जो को 20 गुना के क्या बनेगा, यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 40। बात क्लियर है कि नहीं? ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें होल स्क्वायर ऐसा मत करिएगा गलती कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बना दो, b माइनस का होल ऑफ स्क्वायर बनाओगे, फिर 64 का स्क्वायर बनाओगे, 2ab बनाओगे, क्वेश्चन लेके बैठे रहोगे, होना कुछ है नहीं। तो आप इसको इसी फॉर्म में बनाइएगा, आपके डायरेक्ट आंसर आएंगे, ज्यादा कुछ खुराफात नहीं करना है ना। इसको आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को आगे पीछे करके एक दो बार आप फिर से देखेगा, आपको सारी चीजें बाकायदे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, देखिए उसे बनाइए, प्रयास करिए कि वो भी आपसे लग जाए, है ना। चलो देखो, आप लगाइए, हम क्वेश्चन को लिख ले एक बार, है ना, बोर्ड पे, ताकि और क्लियरिटी हो जाए ना। आप बनाइए क्वेश्चन को, देखो जरा क्या है क्वेश्चन, बनाओ जरा। क्या है कि a माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्या कहोगे, a माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर दिया है और b प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे प्लस c प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 0 दिया। इस बार बच्चा जो हमसे वैल्यू पूछ रहा है वो 2a माइनस का 3b प्लस का क्या प्लस का 7c की वैल्यू पूछ रहा है ना। इसकी वैल्यू पूछना है तो भाई फिर वही बात कि सर यहां से a का अब डायरेक्ट मान देखो हम लिखेंगे, अब 0 के बराबर है तो हम ज्यादा बार बार उसको नहीं दोबारा से लिखेंगे, सीधे क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ b का मान सर डायरेक्ट माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस से उधर जाएगा, 0 के बराबर लेंगे तो माइनस का 2, सर यहाँ पे c का मान माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास a b c की डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई, इनको उठा के यहाँ पुट करेंगे तो बेटा 2 इंटू 1 माइनस 3, बोलो b की जगह क्या रखोगे, सर जी माइनस का 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पे प्लस 7 इंटू सी की जगह माइनस का 1, सॉल्व करोगे 2 माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 7 आएगा, 6 2 8 में 7 जाएगा, यहाँ पे आपका एक आंसर बन जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, एक। तो उम्मीद है अब ये फॉर्म आपको समझ में आने लगी होगी, है ना, रटने लगी होगी। तो अगर आपको ये चीज अब समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस पे कमेंट करना है कि हाँ सर मुझे समझ में चीजें आ रही हैं, है ना। चलो, और बाकी अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ। ये अलजेब्रा का थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, यहाँ से कई बार रेलवे भी पूछ चुकी है, तो इन चीजों को आपको बनाना है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन और बना देते हैं। क्या बनाते हैं कि 2x माइनस का 1 होल ऑफ स्क्वायर, है ना। आप देख पा रहे होंगे यही क्वेश्चन आपको लिख के आ रहा। क्या हमारे लिखते लिखते आप इस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ आपको चीजें क्लियर हो रही है ना। मेरे लिखते लिखते अगर आप क्वेश्चन बना दिए तो आपसे अच्छा भाई कोई बना ही नहीं। क्या बनाना यहाँ पे, सर x प्लस वाई प्लस जेड का डायरेक्ट मान पूछा गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या मैं यहाँ पे इस x का मान क्या 1/2 बनेगा क्या भाई, बराबर में 0, जैसे ही लोगे बराबर में 0 इसके लेंगे तो ये माइनस उधर प्लस में जाएगा, ये बटे में जाएगा, तो डायरेक्ट कह सकते हैं 1/2 आएगा। इसी प्रकार से y का मान माइनस का 3 आएगा और यहाँ से z का मान जो बनेगा माइनस का 7/5 बनेगा। कब, जब इसके बराबर में आप 0 बनाओगे। क्लियर है। और भाई तीनों मान मिल चुके हैं, इनको यहाँ पुट किया जाए, ये बनेगा भाई 1/2 बनना चाहिए, प्लस माइनस का 3 प्लस का 7/5। जब आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, सर इनका एलसीएम या तो बना ले। कैसे बनाओगे भाई, इसमें 5 दे दो, इसमें 10 दे दो, इसमें 2 का गुणा मारो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ भी 5 से गुणा कर देते, यहाँ 10 से किया तो यहाँ 10 से कर देंगे, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी करेंगे 2 से। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर 5 माइनस का 30 प्लस का -7/5 कहाँ पर, यहाँ अच्छा माइनस का 7/5 आएगा। एक सेकेंड ना, माइनस आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस के यहाँ 7 दूनी के 14 और बटा में सबके 30, आप देख 10 है ना, एलसीएम कितना है 10 है ना। तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये लाइव बैच होता तो आप तुरंत बता सकते थे, रिकॉर्ड फॉर्म है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन, वो आप चेक कर लीजिएगा। मेन है आपका कॉन्सेप्ट सीखना, है ना।
30 में 14 जोड़ोगे 44 यहाँ बनेगा, उस 44 में प्लस का 5 करेंगे, यानी आप कहोगे सर ये माइनस का 5 और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का क्या प्लस का 5 और माइनस का कितना 44/10, यहाँ से माइनस का क्या 39/10 आएगा, क्या माइनस का 39/10 आएगा क्या, एक बार चेक करो जरा फ्रेम में है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइप आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोगों का सिनेरियो। क्या है, आपने जो थंबनेल देखा था, क्या अब आप बता सकते हो कि हाँ सर अब हमें ये चीजें पूरी अच्छे से क्लियर हो गई हैं, अब आप बना के दीजिए सर हमें क्वेश्चन, हम लोग आसानी से बना देंगे। ठीक है, आइए इसी का अगर थोड़ा सा अपडेट वर्जन बोला जाए, या आप कह सकते हो यहां से इसका टाइप बी बनाया जाए, तो उस टाइप बी के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं ना। और भाई टाइप बी में कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन वही रहेंगे। मान लो एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर, और सपोज दैट यहाँ पे माइनस का 10x है और प्लस का 12y है और प्लस का 61 है, और इसके बराबर में 0 दिया, तो हमसे 2x प्लस का 3y पूछ रहा। क्या मेरे क्वेश्चन लिखने तक आपका आंसर आ गया है क्या? फिर से देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 12y प्लस के 61 बराबर में 0, तो क्या 2x प्लस 3y की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? देखो जरा, आप अगर इसको हमसे फाउंडेशन बैच में या ऑफलाइन में देखते होंगे तो बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को। बच्चा एक चीज आप हमें बताइए कि सर आपने तो इसको कुछ दूसरे ही एंगल पे क्वेश्चन को बना दिया, अभी तक आप हमें ऐसा फॉर्म बनाते थे कि वो उसमें x माइनस a के जैसे कुछ लिखा रहता था, क्या आप इसको इस फॉर्म में नहीं दे सकते थे हमें? तो बिल्कुल बात सही है, एक काम करो ना, x का स्क्वायर माइनस का 10x लो। ठीक, अब दूसरी बात, इस 61 को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, इसमें दो फॉर्म कैसे बनाई जाए? तो ये क्या है, ये माइनस का 10x था, इसका आधा करो। तो जब इसका आप आधा करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ 5 बनेगा, तो 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। क्या होगा, क्या करना है, जो x का मल्टीपल है, जो x का मल्टीपल हो उसका आधा करना, आधा करने के बाद उसके वर्ग को जोड़ देना। वर्ग को जोड़ोगे तो बनेगा क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25। सर आपने ऐसा क्यों किया, अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्लस का देखो यहाँ पे y का स्क्वायर होगा, बच्चा प्लस का कितना है 12y है। अब फिर सर बोले कि y है तो इसका आधा करके तोड़ो, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्या ये 61 25 और 36 में टूट गया है क्या? देखिए जरा, क्या ये 61 25 और 36 में टूट गया है क्या? और इसके बराबर में हमने क्या बना दिया 0। अब खुद सोच के बताओ बच्चा, ये इतनी टर्म को आप क्या लिख सकते हो? क्या ये x माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर है क्या? क्या ये y प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर है क्या? बराबर में 0। क्या अब ये हमारा फिर पहला टाइप बन गया कि नहीं? तो बोलो x का मान क्या यहाँ से 5 बनेगा और y का मान माइनस का 6 बनेगा। जो पूछा गया x का डबल करना था, यानी 5 का डबल कितना 10 होगा, और 3 6 18 माइनस का 18, क्या यहाँ पे माइनस का 8 अपना आंसर है। अरे बात समझ पाए कि नहीं? क्या था, जो भी फॉर्म बने, अगर स्क्वायर दिखा तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर चलनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जो सर टाइप पढ़ाए उसी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लें कि ये 10x था, यानी x स्क्वायर के साथ x वाला मल्टीपल लाएंगे, फिर जो केवल x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा करोगे, सुन लो ध्यान से, x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ोगे, x के गुणांक को आधा करोगे उसके वर्ग को जोड़ोगे। ठीक, तो ये जो आपका ऐसी फॉर्म जो न्यूमरल फॉर्म थी जिनमें ABC नहीं लगा था, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं लगा था, वो यहाँ पे 25 और 61 में टूट जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? उम्मीद है समझ में चीज जरूर आ रही होगी। आप देख पा रहे होंगे इस समय गर्मी के कारण जो है हमारा हाल तो बेहाल है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं ना। उम्मीद है समझ में ना आया, समझ में एक बार इसको दोबारा से पीछे करिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। आप चीजों के एक एक को बड़ा स्लो मोशन में देखिएगा, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगी। एक एक पॉइंट को ना म्यूट क्या बोलते हैं, पॉज कर करके देखिएगा, है ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको पता है, सबसे क्वेश्चन बनाते हैं
8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां नहीं भाई, हमें नंबर तो पता नहीं कौन सा है, चलो ऐसे बना देते कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। और जी क्लियर करते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर बराबर में 6 इंटू ए प्लस का बी और प्लस का सी और क्या इसके साथ माइनस का 27 दे रखा है। ये हमें दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्या आप इसे बना सकते हो? अगर ये आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको दिखा होगा 2018 के मेंस में। कहां पे था ये क्वेश्चन? 2018 के मेंस में सेम क्वेश्चन आया था। क्या सर मैं इसको बना सकता हूं क्या? तो बिल्कुल भाई आप बना सकते हो पूरी तरीके से। क्या बच्चा ये पूरा इधर उठा के लाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 6a आएगा, जो जिसके हाथ में उसको देते चलो, है ना। 6a होगा माइनस के लिए प्लस, सर किसी का तो वर्ग बनेगा, जगह छोड़ देते, बाद में निपट लेंगे इनसे हम लोग। फिर प्लस का सर बी स्क्वायर यहाँ पे, फिर देखो माइनस का 6b, फिर जगह छोड़ देते हैं इनके लिए। फिर क्या, तो यहां से लिख लेते हैं ना सी स्क्वायर और माइनस का 6c और प्लस यहाँ पे जगह छोड़ दिए। क्या ये माइनस का 27 पूरा उठ के इधर आया होगा तो प्लस का 27 हुआ होगा क्या? बस इसी 27 का सारा टेंशन हमारे पास, कैसे बनाए इसको भाई। तो एक बार चेक करते हैं भाई, 27 के लिए हमने क्या जुगाड़ बनाया कि भैया इसका आधा करो 9, है ना, वर्ग करके जोड़ते हैं ना, इसका आधा 3 का वर्ग 9, इसका आधा 3 का वर्ग 9। अब जरा चेक करो 9 9 9, क्या वही 27 आ गया क्या? आ गया क्या? तो क्या मैं यहाँ पे इतनी वैल्यू को a माइनस क्या 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको b माइनस के 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस के 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 0 लिख सकता हूं क्या? क्या अब ये हमारी चीजें क्लियर हो गई कि सर ये तो फिर आप घुमा के वही बना दिए जो हमसे पूछा जा रहा था बार बार। तो यहाँ से क्या a की वैल्यू 3, क्या b की वैल्यू भैया 3 बनाओगे और यहाँ पे c की वैल्यू भी क्या 3 होगी, क्या a 3 b 3 c 3। तो ये सारे यहाँ रख दो भाई वैल्यू, 9 प्लस का 9, अब 9 कैसे भाई, a की वैल्यू तो 3 है तो 3 का वर्ग 9, 9 माइनस का 9, ये दोनों हटेंगे, अंडर रूट के अंदर 9 है तो क्या अंडर रूट के अंदर 9 जो बाहर निकल के जाएगा क्या 3 के रूप में है क्या? क्या इसको एक बार चेक करो, यहां तक फ्रेम में है क्या? कट तो नहीं रहा? ठीक है, क्लियर है भाई। तो आप समझ रहे हैं कि ये 18 का मेंस का क्वेश्चन भी अपने उसी पैटर्न पे आधारित था, है ना। एक क्वेश्चन सर और प्रैक्टिस करा दीजिए हमें, अब हमको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दिए, अब हम लोग इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो आओ भाई एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, है ना। क्या बनना चाहिए, हटाते इसको, हम दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। जब तक हम इसे सॉल्व साफ कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक जो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे आप इसे बना सकते हो भाई। क्या है क्वेश्चन, एक बार यहाँ देखेंगे क्या बन रहा है भाई, कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और मैं प्लस का क्या है c का स्क्वायर बराबर में जो हमें मिला 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b माइनस c, और हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2a माइनस 3b, 2a माइनस का 3b और प्लस का 4c की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये पूछा जा रहा है तो आप फिर वही काम करोगे, क्या बोलोगे सर, पहले तो हम a स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व करते हैं ना, ये बोलो 2a अंदर जाएगा और इधर आएगा तो माइनस का 2a होगा। अभी मैं इसके लिए क्या करूं, जगह छोड़ूं, क्या करूं, कोई ऑप्शन है ना, तो हमें 3 दिख रहा है ना कुछ दिख रहा, तो कैसे बनाएंगे इस चीज को भाई हम। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अधूरा तो नहीं, एक बार चेक कर ले तो हाँ जी माइनस का 3 था ना यहाँ पे, है ना। चलो भाई, तो इसके लिए जगह छोड़ दिए, प्लस अब b वाली टर्म b का स्क्वायर बोलो माइनस का 2b इधर आएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा, प्लस की जगह छोड़ दिए। फिर प्लस का c स्क्वायर, ये देखो माइनस का 2c इधर आएगा तो प्लस का 2c हो जाएगा, इसके लिए भी जगह छोड़ दिए। बराबर में ये 3 है ना, इसी का सारा लफड़ा है। क्या 2 का आधा 1 होता है क्या? क्या 1 का वर्ग 1 होता है क्या? 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1। क्या मेरा ये 3 जो माइनस इधर आता प्लस में आता, तो क्या 3 भागों में टूट चुका, क्या बराबर में 0 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, अब ये a माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
बी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर बन चुका है यहाँ। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और यहाँ पे सी की वैल्यू भी -1 होगी। ये तीनों वैल्यू आ गई, जो पूछा गया रख दो यहाँ पे, अपना मान बन जाएगा क्या, ए की वैल्यू 2 रखोगे, इसमें आप इनकी वैल्यू रख के बना के आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। तो हमारे पास a माइनस बी जो शुरुआत किए थे कि x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी बराबर 0 होगा। तो जितनी कंडीशन है हमने सारी कंडीशन आपके सामने रख दी हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा दोबारा से देखिएगा, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। उम्मीद है चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करो, लाइक करिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया इसके आंसर कमेंट करिएगा और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, समझ में आया? चलो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही बने रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।